पीटेट 2026 के लिए मनोविज्ञान की अवधारणा से देखेंगे। जो अंतिम प्रहार होगा इससे बहुत ही अधिक आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सीधे सीधे फैक्ट टू फैक्ट, ठीक है। और यूपी टेट में सीडीपी जो पूछता है लगभग फैक्ट फैक्ट ही पूछता है। एक दो क्वेश्चन से पेडागोजी के पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सभी अवधारणाएं देख लेते हैं आखिर मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सभी कवर करेंगे। तो देखते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास और उत्पत्ति कैसे कैसे हुई थी, ठीक है। तो पहला है कि मनोविज्ञान का शब्द का वर्गीकरण साइकोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। यह शब्द लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी का और लोगोस से, ठीक है। आगे देखते हैं, दोनों पूछा गया है क्वेश्चन। साइकी का अर्थ क्या होता है, लोगोस का क्या अर्थ होता है, ठीक है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। यानी दोनों मिलकर क्या हो गया, आत्मा का अध्ययन। इसलिए इसका शुरुआती अर्थ था आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञानी मनोविज्ञान है, ठीक है। आगे देखते हैं, गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, किसके अनुसार, गैरेट के अनुसार। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आपको पता चल गया, ठीक है। साइकी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, ठीक है, स्टडी या अध्ययन, ठीक है। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं, दर्शन शास्त्र से संबंध में जो दर्शन शास्त्र से संबंध कैसे होता है देखते हैं। तो मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आगे देखते हैं, दर्शन शास्त्र स्वतंत्रता, एक नए विज्ञान का जन्म कैसे होता है। तो दर्शन शास्त्र अलग करने वाले विलियम जेम्स थे, ठीक है। और उपाधि उनको दिया गया आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ठीक है। एक और देखते हैं, योगदान इनका कब रहा कि 1879 में दुनिया की पहली आधिकारिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और स्थान कहाँ था, लिप्जिंग जर्मनी में। आज उसका क्या नाम है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ठीक है। उपाधि वहाँ क्या दिया गया था इनको, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, और ठीक है। और किसे कहा गया था, ये विलियम वुंट ने किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, विलियम वुंट ने क्या कहा था कि विलियम वुंट, ठीक है, 1879 ईस्वी में दुनिया की पहली आधिकारिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, ठीक है। अवस्थान था लिपजिंग में जो जर्मनी में था। आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। उपाधि इनको क्या दी गई थी वहाँ, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। अगला देखते हैं, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला के रूप में, ये तो बता चुके हैं कि कहाँ हुआ था ये, वुंट के अनुसार, ठीक है। लिपजिंग विश्वविद्यालय था, दुनिया की पहली आधिकारिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, ठीक है। इस विश्वविद्यालय को आज कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। पहली प्रयोगशाला स्थापित करने के कारण ये विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक का भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, विकास का मार्ग कैसे हुआ मनोविज्ञान का। पहले स्टेप में, ठीक है, यहाँ देखिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने, ठीक है। यानी पहले अपनी आत्मा का त्याग करता है, फिर मन का, फिर चेतना का, और किसको अपनाता है, व्यवहार को, ठीक है। ये ट्रिक भी है। तो पहले स्टेप में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, तो आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाता था। दूसरे स्टेप में उसे मन का मनोविज्ञान कहा गया, लेकिन इसे अस्वीकार किया गया। फिर तीसरे स्टेप में उसे चेतना या चेतना का कहा गया, फिर भी उसे अस्वीकार कर लिया गया। और लास्ट में जब फोर्थ स्टेप आता है तो व्यवहार को ही स्वीकृत एवं वर्तमान स्वरूप आज भी देखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। इससे प्रश्न भी पूछता है। तो मनोविज्ञान का स्वरूप समय के साथ बदलता गया, जिससे 4 मुख्य चरणों में देखा जाता है। तो कौन कौन से चरण है, पहला आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और दूसरा मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, और चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में,
और व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी से अब तक चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, 16वीं शताब्दी में उसके मुख्य समर्थक कौन कौन थे आत्मा का विज्ञान के? तो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ठीक है, अस्वीकृत करने का कारण क्या था? क्या कारण था कि आत्मा का कोई निश्चित स्वरूप, रंग या आकार नहीं होता है, वैज्ञानिक रूप से इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए आत्मा का विज्ञान को वहाँ अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, दूसरे में 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोला गया, तो उसके समर्थक थे पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड, जॉन लॉक। ठीक है, मन अस्वीकृत अस्वीकृत करने का कारण क्या था? मन अमूर्त है, एक व्यक्ति के मन को दूसरा प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसको भी क्या किया गया? नकारा गया 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, तो उसके समर्थक थे विलियम वुंड, विलियम जेम्स, सली और टिचनर। ठीक है, तो इसको क्या क्यों अस्वीकार को हम आपको बताएंगे कब? जब अगली स्लाइड पढ़ाएंगे ना, अभी आगे देखेंगे ना कि फ्रायड ने कैसे कैसे इसमें चेतना, अचेतन, अर्धचेतन पे काम किया, तो वहां देखेंगे। ठीक है, 20वीं शताब्दी में जो अब तक चला आ रहा है मनोविज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, जेबी वाटसन इसके जनक थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ और स्किनर इसके मुख्य समर्थक थे। वर्तमान स्थिति आज भी इसे मानव पशुओं व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। आत्मा का विज्ञान, समर्थक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते थे। ठीक है, अस्वीकृत का कारण आपको बता दिया गया। ठीक है, इटली मन या मस्तिष्क के इटली के दार्शनिक पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड, जॉन लॉक थे। ठीक है, अस्वीकृत का कारण आपको बताए भी हैं कि मन अमूर्त होता है और एक व्यक्ति के मन को दूसरा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता है। ठीक है, इसलिए चेतना को समर्थक कौन थे? चेतना के विज्ञान को तो विलियम वुंड, विलियम जेम्स और जेम्स सली और एडवर्ड टिचनर। अस्वीकृत का कारण सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक के अनुसार चेतना का मन केवल 1/10 भाग, जो चेतन मन होता है 1/10 भाग है, जबकि 9/10 भाग अचेतन मन है। ठीक है, होता है, केवल 1/10 का भाग अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए विज्ञान नहीं हो सकता है। यही रीजन दिए थे सिगमंड फ्रायड ने। आगे देखते हैं कि विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन साइकोलॉजी में, कि पृष्ठ संख्या 16 पे चेतना शब्द की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। ठीक है, और इसे एक बुरा शब्द बताया था। ठीक है, तो पूछता है कि मैकडूगल ने, ठीक है, चेतना शब्द की अवहेलना किस बुक में किया था? तो वो किए थे आउटलाइन साइकोलॉजी में। ठीक है, पेज संख्या है 16 पर। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यवहार का विज्ञान जनक थे जेबी वाटसन। अन्य समर्थक कौन कौन थे? वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, पावलोव। ठीक है, ये चारों थे। वर्तमान स्थिति आज भी वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? ठीक है, आज भी मनोविज्ञान में मानव पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और व्यवहार का विज्ञान भी माना जाता है। ठीक है, देखते हैं वर्तमान युग जो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान जो परिभाषा इसकी होती है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, ये माना गया है। ठीक है, प्रसिद्ध कथन, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या चोर कुछ भी बना सकता हूँ। एक कथन भी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है, और किसने दिया था? जेबी वाटसन ने। ठीक है, और 20वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर आज तक यही माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के, जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों को खोजा गया, तो उपयोगी जो शिक्षा के क्षेत्र में मानव व्यवहार को परिमार्जित, सुधार करने के लिए किया गया था, तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उदय कब होता है? कि जब मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियमों और खोजों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में मानव व्यवहार को परिमार्जित, सुधारने के लिए किया जाता है, तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। नहीं, एक किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अगर कुछ परिवर्तन हो जाता है, उससे कुछ का कुछ लाभ होता है या सकारात्मक रिजल्ट मिलता है, तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी उत्पत्ति होती 1900 ईस्वी में और 1920 में इसका निश्चित स्वरूप मिला। ठीक है, ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकलना या आगे बढ़ाना। ठीक है, तो जो बेवरलिज्म में आता है कि एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, तो एडुसियर से का जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना, और एडुसियर का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है,
यानी लैटिन भाषा के जो शब्द से बना है, किससे? एडुकेटम से, ठीक है। अर्थात बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करना है, क्या कहलाता है? शिक्षा, ठीक है। एजुकेशन कहलाता है। एजुकेशन किस शब्द का किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन, एडुकेटम का, ठीक है। इसमें दो शब्द दिए गए हैं, एक एडुकेयर दिया गया, एडुसेयर दिया गया, ठीक है। एडुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना और एडुसेयर का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष 1900 मानी जाती है, ठीक है। अभी देखें कि 1920 में इसको निश्चित स्वरूप मिला, ठीक है। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के एडवल एल थॉर्नडाइक को देखते हैं। थॉर्नडाइक को देखते हैं। उपाधि उपाधि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान इन्हें माना गया, इंपॉर्टेंट है। और विशेषताएं इनके देखेंगे तो इन्होंने ही पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग किया और सीखने के नियम को दिए, लॉ ऑफ लर्निंग इन्हें दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं रूसो विचारधारा उनकी प्रकृतिवाद विचार के थे, ठीक है। योगदान शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने और उसमें मनोविज्ञान को जोड़ने का श्रेय जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये ब्रैकेट। प्रसिद्ध कथन क्या था? ठीक है। पुस्तक ईमाइल में उन्होंने क्या कहा था कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक शिक्षक को ठीक है, प्रत्येक शिक्षक को आदि से लेकर अंत तक करना चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था, ठीक। आगे देखते हैं। जो बार बार पूछा जाता है स्किनर को, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा, वह शाखा है जो स्किनर ने क्या कहा था कि विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम सीखने से संबंधित है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट। क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन या व्याख्या करता है, ठीक है। क्रो ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान पर, और मैकडूगल ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ठीक है। और जेबी वाटसन ने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और धनात्मक विज्ञान है, ठीक है। तो ये चारों जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा के प्रति जो कथन कहे गए हैं, पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है और एडुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई अंदर से और ड्यू को बाहर से निकालना या आगे बढ़ाना, अर्थात बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करना है, क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है, ठीक है। लैटिन के दो शब्दों जैसे एडुकेयर पालन पोषण करना और एडुसियर आगे बढ़ाना को भी इसी का आधार माना गया, ठीक है। अब दृष्टिकोण देख लेते हैं कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना और उसमें मनोविज्ञान का श्रेय मुख्य रूप से प्राकृतिकवाद विचारक रूसो को माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ईमेल में लिखा था, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक शिक्षक को आदि से अंत तक करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो अभी आप लोग टेबल एक पिक्चर में दिखाए हैं, वही सब है। मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम सीखने से संबंधित है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की अनुभवों का वर्णन या व्याख्या करता है। और वहीं जेबी मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ है। जेबी वाटसन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और धनात्मक विज्ञान है। इनका एक और प्रसिद्ध कथन है, तुम मुझे कोई भी बालक दो, ठीक है, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या वकील, चोर कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। विभिन्न शाखाएं, उनके जनक, यानी मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, उसके कौन कौन जनक हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक विलियम बुल्ट, व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के जनक पेस्टोलॉजी, ठीक है, और ने किसके लिए दिया गया? वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। और स्टेनली हॉल बाल अध्ययन आंदोलन के लिए, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड हैं, ठीक है। अब पुस्तक भी इनके में एक नंबर जरूर पूछता कि कौन सी पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक का, ठीक है। तो पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो 1890 में आई थी, किसका था? विलियम जेम्स का, ठीक है।
अगला देखते हैं आउटलाइन साइकोलॉजी, जो 1908 ईस्वी में आई थी। तो किसने दिया था ये? विलियम मैकडूगल ने, ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, 1898 ईस्वी में आई, जो किसने दिया था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अगला एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903 में आई थी, ये भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। ये पुस्तक पूछता है 1 नंबर डायरेक्ट। एमिल एमिल की रचना किसने किया था? तो रूसो ने, ठीक। आगे देखते हैं बिहाइंड द प्लेजर प्रिंसिपल किसके था? तो सिगमंड फ्रायड का। क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइके और लोगोस से बना है। मनोविज्ञान का शुरुआती शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन था। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र विषय के रूप में एक शाखा के रूप में पढ़ाया जाता था और 16वीं शताब्दी में दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। 19वीं शताब्दी में विलियम वुल्ट और जेम्स सली इसे चेतना का विज्ञान मानते थे। अब 20वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर आज तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, ठीक है। आगे देखते हैं जेबी वाटसन, ये व्यवहारवाद का जनक है। ये अपनी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पुस्तक, ठीक है, दिया था इस पे इन्होंने। अप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का कहना है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का और फिर आज यह व्यवहार को अपनाए हुए, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने किया था लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को जाता है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग करने वाली शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक ने पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग किए थे, इसलिए उन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। अब आप पूरी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक। 1-2 नंबर आपका सपोर्ट इससे जरूर मिल जाएगा, ठीक है।